बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वकाश शिरस और आप देख रहे हैं AWR शो का फाइनल सीज़न 2025 का फाइनल राउंड अप। हमने एक साल के अंदर कम पेश 300-400 लीगल टॉपिक के ऊपर आपके साथ डिस्कस किया, आपको प्रॉपरली गाइड किया। कोई भी आपके क्वेश्चंस होते थे तो उनको हम सुनते भी थे। बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, बहुत शुक्रिया हमें बर्दाश्त करने के लिए, और बहुत शुक्रिया हमारी हौसला अफजाई करने के लिए कि हम अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। चलें नाज़रीन, हम राउंड अप करते हैं कि हमने 2025 में बेशुमार लीगल टॉपिक को हमने डिस्कस किया। उसमें जो टॉप ऑफ लिस्ट था वो US इमिग्रेशन था, जिसमें हमने फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन को बात की, हमने असाइलम के ऊपर बात की, हमने NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर के थ्रू कैसे ग्रीन कार्ड लिया जाता है उसके ऊपर बात की, हमने E2 के ऊपर बात की, हमने B1 B2 वीज़ा के ऊपर बात की, F1 वीज़ा के ऊपर बात की, L1 वीज़ा के ऊपर बात की, O1 वीज़ा के ऊपर बात की, यू जस्ट नेम इट। हमने बेशुमार वीज़ा कैटेगरीज़ के ऊपर आपके साथ बात की और उनको प्रॉपरली गाइड किया कि आप कैसे इनको आप अपने आप को कैसे ये जो है वो स्टडी कर सकते हैं अपने केस को, अगर आप खुद से करते हैं कि इधर आर यू आर गुड कैंडिडेट और नॉट। इसमें दोबारा से आपको बता देता हूँ कि अगर आप फैमिली बेस्ड मैरिज पिटीशन के ऊपर जाते हैं और विद इन US करते हैं अपनी मैरिज पिटीशन, तो आपको इंटरव्यू की डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है कि आपके इंटरव्यू की डेट जो जब आएगी तो तब आपको अपने इंटरव्यू दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को अलग अलग से वो पूछेंगे, अलग अलग से वो बात करेंगे, और आपका इंटरव्यू बहुत टाइट होता है, इसलिए आपको बहुत तगड़ा किस्म का इंटरव्यू की तैयारी करनी है। खुद से मत करें, वो गए वक्तों में ज़रूर कामयाब होते थे, लेकिन अभी आपको लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर 1। सेकंड थिंग इज़ अबाउट असाइलम केस, उसके ऊपर भी हमने 10 से 12 दफ़ा वीडियो डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बनाई, लेकिन जाते हुए आपको यही कहूँगा कि आजकल असाइलम केसेस के इंटरव्यू आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपनी फ़ाइल के अंदर एफिडेविट साथ नहीं लगाया, उसको लगाएं, और आपने जो भी डिक्लेरेशन सबमिट किया हुआ है टू असाइलम ऑफिसर उसको निकालें बाहर और उसको अपनी मेमोरी को रिकॉल करें और उसकी जितनी डेट्स हैं उसको मेमोराइज़ करें, दोबारा से पढ़ें। NIW के हवाले से भी यही चीज़ है कि अगर आप समझते हैं कि यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, इफ़ यू आर एक्स्ट्रा एडवांस डिग्री देन यू आर ए गुड कैंडिडेट, लेकिन खुद से मत अप्लाई करें बिकॉज वेरी ट्रिकी, यू नीड एन अटर्नी। अपने वकील से बात करें, और ट्रस्ट में अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो फॉर नेशनल इंटरेस्ट वेवर, आपको कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को खुद से स्पॉन्सर करके ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। हमने B1 B2 वीज़ा, जिसको आप विजिट वीज़ा कहते हैं, उसके ऊपर भी बड़ी डिटेल में बताया कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके ऊपर भी 15 से ज़्यादा मेरी वीडियो पड़ी हुई है आर्कीव के अंदर। इसके अलावा हमने आपसे जो बात की वो L1 वीज़े के ऊपर बात की। E2 वीज़ा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमेशा से मेरा बड़ा फेवरेट वीज़ा कैटेगरी रहती है। E2 वीज़े के ऊपर भी मोस्ट प्रॉब्ली एक साल में मैंने 20 टॉपिक आपके साथ कवर किए थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा कहता था कि जब भी आप E2 वीज़े के लिए पहले तो आपको वकील की ज़रूरत है, दूसरा फिर आपने फोकस करना है अपने बिजनेस प्लान को। अगर आपका बिजनेस प्लान स्ट्रांग नहीं है, E2 वीज़ा नहीं लगेगा, और उसके बाद फिर आपको वीज़ा अपना बिजनेस बाय करना है। बिजनेस बाय करने का मतलब ये होता है कि फिर आप अपने इमिग्रेशन ऑफिसर को या वीज़ा ऑफिसर को जो बताते हैं कि योर इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलरेडी एट रिस्क, तो एक गुड साइन होता है। तो बेशुमार टॉपिक थे सीज़न 2025 के अंदर। फिर इसके बाद हमने FLC के ऊपर बात की कि FLC क्या है, कि अगर आपके आपके कोई लीगल इशू है ऑन पाकिस्तानी लॉ, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में। विद इन कैलिफोर्निया AW लॉ ग्रुप माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा प्राउडली आज भी हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि वी आर द ओनली लॉ फर्म इंटायर कैलिफोर्निया जो कि पाकिस्तानी लीगल इशू के ऊपर बात कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान कौंसलेट जनरल लॉस एंजलिस ने इसके ऊपर इंडोर्स भी किया। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे हमारी AW लॉ ग्रुप का नाम रखा, जो है वो शामिल किया कि अगर कम्युनिटी को कोई लीगल इशू बैक होम है तो आप AW लॉ ग्रुप के अटॉर्नी के साथ बात कर सकते हैं। फिर हमने डेट सेटलमेंट के ऊपर बात की नाजरीन के डेट किस किस्म के होते हैं, कितने किस्म के होते हैं। इधर यू हैव क्रेडिट कार्ड डेट, आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, आपकी गाड़ी के फाइनेंस की चीज़ें हैं, या फिर आपका स्टूडेंट लोन है, तो वो सारे के सारे सेटलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप कंसोलिडेशन करने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ बचता नहीं है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अगले साल से हम कंसोलिडेशन प्रोग्राम आपके सामने लेके आएंगे कि बस बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेट सेटलमेंट एंड कंसोलिडेशन प्रोग्राम।
پھر ہم نے بات کی اس پورے سیزن کے اندر ول اینڈ ٹرسٹ کی کہ بیسک یا بنیادی فرق کیا ہے جو کیلیفورنیا میں رہنے والے ہمارے کمیونٹی ممبر ہیں کہ آپ کو کیوں اسٹیٹ پلاننگ کرنی چاہیے، کیوں نہیں صرف ول ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی. چلے اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہوگا یو گیز فیل فری ٹو کال اس 510-936-8211. ہمارا وہی واٹس ایپ نمبر +1 510-356-7646. اپنا بڑا خیال رکھیے گا اور جاتے ہوئے آپ سب کے لیے نیک تمنائیں کہ اللہ پاک آپ سب کے لیے آنے والا نیا سال مبارک کرے اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. انشاءاللہ تعالیٰ سیزن 2026 میں نیو ٹاپکس کے ساتھ، نیو پروپوزیشن کے ساتھ اور ایک نئی انرجی کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. سب کو نیا سال مبارک. ہیپی نیو ایئر.